तो भाई मैंने कंपाउंड वी एंड पाकिस्तानी धुरंधर की नाजायज औलाद अल्फा देखी। अब यही से बेस्ट तरीका है समअप करने का। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स या फिर मैं बोलूँ वायर ऑफ बिकनी स्पाई यूनिवर्स की एडिशन का एक और नेक्स्ट मूवी रिलीज हुई है, जो कि एक और फेल्ड एंड मीडियोकर अटेम्प्ट रहा है अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को इम्पोर्टेंट बनाए रखने के लिए। जहां मैं स्टोरी को लेकर स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, पर जितना ट्रेलर में बताया गया था कि फिल्म में बॉबी देओल अल्फा प्रोग्राम चला रहे होते हैं, छुपके चला रहे होते हैं एंड उन्हें इंडिया को उनके एडवांस नेक्स्ट सोल्जर्स बनाने होते हैं एंड फिर इंडिया उनके उस प्रोग्राम को डिफंक कर देता है कई सारी मेजर परेशानियों के चलते एंड फिर अब गुस्से में वो अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं आलिया भट्ट के थ्रू। पर फिर जब बड़ी बात हो जाती है इंटरनली, तो आलिया भट्ट का कैरेक्टर अपने अडॉप्टिव फादर पे ही टर्न कर जाता है, क्योंकि उसके इंटेंट एंड मोटिवेशन से वो एग्री नहीं करती, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो डिसीजंस देश के हित में नहीं होते। अब बाकी इसके अलावा मूवी में कुछ बहुत ही बड़े रिवील्स होते हैं, पर वो कुछ इतना बड़े तौर से एक्सेप्शनली डन नहीं है, आई ओपनिंग नहीं है कि तबीयत खुश हो जाए देख के कि ओ माय गॉड क्या देख लिया मैंने। इट्स अ वेरी रूटीन बेसिक सी एंड समटाइम लेथार्जिक मूवी बन जाती है। पर जिस चीज को लेकर आपको हैरानी होगी कि सीरियसली इन्हें लगता ही नहीं है कि ये कोई एक कूल एक्शन मूवी बनाना चाह रहे थे। आई मीन पेपर पे था कि हमें कूल एक्शन मूवी बनानी है वायरफ के अंदर रह के एंड बट अगर आप इसे दूर से देखोगे ना तो समझ में आएगा कि इट्स ऑल एक्सपेंसेस पेड वेकेशन, जिसमें इनसे जितना एक्शन कूल वाला शूट हो पाया उन्होंने किया है, उसके ज़्यादा उन्होंने एफर्ट नहीं डाली है। मूवी का एक्शन बिलो मीडियोकर है एंड पता नहीं उन्होंने आलिया भट्ट को क्यों ब्लैक विडो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि आई मीन लिटरली देयर इज अ सीन इन द मूवी जहाँ पे वो हॉकाई शो की येलेना की तरह पैन में नूडल्स खा रही होती है एंड वो शॉट अभी तक मुझे याद क्यों है, क्योंकि वो इतना मेमोरेबल था कि लोग येलेना को कूल बोल रहे थे, बहुत ही फेमस हुआ था वो शॉट एंड उसको उन्होंने यहीं पर रख दिया है एंड फिर वो एल की तरह लाइक चेयर पे बैठ जाती है। उसे ब्लैक विडो दिखाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है एंड इन्होंने पता नहीं क्यों ब्लैक विडो इसे बनाने की क्यों इतनी ज़्यादा कोशिश की हुई है, जहाँ पे इसके अलावा भी उन्होंने बाकी सारे पॉप कल्चर में फेमस एक्शन वुमेन से इंस्पिरेशन ली है भर भर के, जैसे कि एंजेलिना जोली की टूम रेडर, आपको उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड हेयर डिज़ाइन से पता चल ही जाएगा। जॉन विक वगैरह से भी इंस्पिरेशन ली है, लाइटिंग वगैरह की अगर बात कर लो, पर सही बोलूँ तो सारी जगह से इन्होंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत उठाया है कुछ हो नहीं पाता इनसे। एंड देयर इज अ सीक्वेंस इन द मूवी जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, वो आलिया भट्ट एंड शर्वरी के मिलने वाला एक्शन सीक्वेंस, वो जेन्युइनली थॉट आउट लग रहा था, समझ में आ रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत दी गई है, कोरियोग्राफी है, कैरेक्टर होल्ड करता है वो पूरा सीक्वेंस, दोनों अपने इन्वायरमेंट को यूज करते हैं एक्शन करते हुए, थोड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। पर मैं कहूँगा अंधों में काना राजा वाला हिसाब का वो अच्छा था। आलिया भट्ट स्टिल परफॉर्मेंसेज में अभी उनकी कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, पर एक्शन वाली एक्टिंग में उनसे नहीं हो पा रहा एक्शन। मूवी में ऋतिक रोशन के कैमियो वाले सीन के दौरान में एक सीन है जहाँ पे शी हैज टू गो बजर्क, क्योंकि उसकी बहन पे हमला हो जाता है एंड वो एक बंदे को लाइक चाकू मार रही होती है एंड देयर इज नो फीलिंग और एनीथिंग। और उस सीन में एडिटर ने भी उस सीन को शॉट को ज़्यादा रखा नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी समझ ही गया था कि नहीं हो पा रहा है। एंड आई नो कि कूल एक्शन इज अनदर जॉनरा जो अपने हिसाब में एक अलग तरीके की पिक्चर होती है, पर मुझे कूल बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे बस यही लग रहा था कि यू आर जस्ट लार्पिंग, आपसे हो नहीं पा रहा है, आप बस प्ले प्रिटेंड कर रहे हो, आप मे बी शायद 2000s का एक्शन यूज करके दिखा रहे हो, जो कि आई गेस 2000s में भी बेटर एक्शंस होते थे भाई इससे। ये तो बहुत ही लेजी एक्शन था एंड उसके ऊपर भी कुछ फनी सीन्स हैं मूवी में, जैसे कि जब आप ध्यान दोगे कि पिक्चर में जब आलिया भट्ट बाइक चलाती हैं, समझ में आ जाता है कि इसने कभी बाइक टच नहीं की है। एंड सबसे फनी तो तब होता है आलिया भट्ट एंड बाइक का को रिलेशन काफी स्टैब्लिश किया उन्होंने, काफी सारे बाइक चलाने वाले सीक्वेंसेस हैं एंड देयर आर 3 स्पेसिफिक शॉट्स इन द मूवी जहां पे आलिया भट्ट बाइक से चढ़ते उतरते नजर आती हैं एंड उन तीनों शॉट में बाइक का स्टैंड ऑलरेडी लगा हुआ, बाइक ऑलरेडी पार्क्ड है एंड वो बस चढ़ रही है उतर रही है उससे, दैट्स इट। एंड एज अ फेलो राइडर प्रोवाइडर, आई एम सॉरी, बट एज अ फेलो राइडर आई नो किसी जैसे बाइक चलाने नहीं आती तो किस तरीके से दिखता है। बाकी कुछ खास नहीं है मूवी। आदित्य चोपड़ा, अगर आपको ऐसी स्पाई यूनिवर्स बनानी है, बिल्ड करना है, तो मत ही बनाओ। एंड सबसे पहला एंड सबसे पुण्य का काम बताएं आप क्या कर सकते हो, अपने स्पाई यूनिवर्स के जितने भी एक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं ना, सबको फायर करो, क्योंकि आज के टाइम में इतना चीजी डेटेड एक्शन मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, मैं क्या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। मूवी का स्टोरी वाइज इज लाइक बेसिक लेवल पे चलो ठीक चला जाता है, लेकिन एक्शन वाइज एक एक्शन मूवी में आप एक्शन ही तो एक्सपेक्ट करोगे अच्छा, एंड वो भी नहीं है, बस आप हवा बिल्ड कर रहे हो एंड हवा भी जब आपका एक्शन चीजी हो जाता है तो फिर सारे शॉट्स भी चीजी हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर पाते ना खुद को, फिर आप बस लार्प कर रहे हो।
एंड फिल्म के डायरेक्टर ने भी बस अपना रूटीन काम किया. इट वॉज जस्ट अ कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन, दैट्स इट. ही जस्ट वांटेड अ जॉब, दिहाड़ी पे एक पिक्चर बना दी, दैट्स इट. डिसेंट मूवी थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं. जहाँ पे बस सबसे बड़ी कमी मैं इसकी यही होल्ड करके रखूँगा कि एज एन एक्शन मूवी होने के नाते इनकी एक्शन कोरियोग्राफी एंड एक्शन में एफर्ट ग्रेटली फील्ड एंड मीडियोकर रहा है. इवन शर्वरी जो कि मूवी में काफ़ी कमाल की स्माइल है, एज अ नाइट कैंडी के तौर पे मूवी में प्रेजेंट भी की गई है, समझ में आ जाता है. एंड व्हाई यू हैव टू शो दैट लाइक डांस सीक्वेंस इन द शुरू में. स्पेन से मैं समझ रहा हूँ कि भाई आपको सब्सिडी वगैरह चाहिए हुई थी, बट एक लाइक एड लग रहा था वो किसी चीज़ का. आपने लाइक फलाना ढिमकाना कितने चीज़ों का ऐड किया हुआ है फिल्म के अंदर, जहाँ पे हाँ शर्वरी की स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, पर वो भी मूवी का एक्शन कोरियोग्राफर और जो डायरेक्टर था ना वो इतना मीडियोकर आदमी है ना. मतलब इतना बुरा एक्शन, इतना खराब एक्शन है उसका, चीज़ी सा कि आई गेस कोई भी एक्ट्रेस एक्शन करती ना उस मोमेंट पे तो किसी से भी अच्छा नहीं लगता. एंड इसे मर्द औरत वाली बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऋतिक रोशन पे अच्छे से एक्शन यूटिलाइज नहीं हो पाता. हमने वॉर 2 देखी, कितना बुरी तरीके से एक्शन प्रेजेंट किया गया था. एंड यहाँ पे तो एक्शन डायरेक्टर भी दिहाड़ी करने आया था, क्योंकि इवेंचुअली यू आर सेलिंग एन एक्शन मूवी एंड अगर आपका एक्शन ही बिलो एवरेज है तो डिसअपॉइंटमेंट जाहिर सी ही बात होगी. बाकी अब पाकिस्तान इसमें एक विलन के तौर पे दिखाया गया है एज अ धुरंधर पर्सपेक्टिव से, जैसे पाकिस्तानी धुरंधर वाला हिसाब. अब देखो समझ में तो आ ही गया होगा आपको क्या मैं बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल इट वाज मैं, क्योंकि सच यही है कि इस फिल्म को आलिया भट्ट के एक्शन करियर में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर एक चीज़ हाफ एस दिखाई गई है इस पे हर लेवल पे, फ्रॉम एक्शन, प्लॉट, स्टोरी, एग्जीक्यूशन. नहीं यार, नहीं ये पिक्चर नहीं अच्छी है भाई. टाइम पास कह सकते हो अगर आपको बस करना है तो ठीक है. बाकी कुछ मुझे ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया. बाकी अब आप बताओगे आपकी कैसी लगी. इंडियाज बिकिनी स्पाई यूनिवर्स कंटिन्यू रहा है इसमें. बाकी अपने ओपिनियन ज़रूर से बताना, तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन.